बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव शुरू होने में अब 24 घंटे से भी कम का समय बचा है। 16 अक्टूबर को 6 जिलों की 32 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण में कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया जिले में वोटिंग होगी। सुरक्षा के लिहाज से ये क्षेत्र काफी संवेदनशील है। दूसरे चरण में जिन 32 सीटों के लिए मतदान होना है, उसमें से 23 विधानसभा क्षेत्र नक्सल प्रभावित हैं और इस चरण में जीतन राम मांझी और उदय नारायण चौधरी जैसे कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। वर्ष 2010 में इस चरण की 32 सीटों में से 19 पर जेडीयू, 10 पर बीजेपी, 1 पर एलजेपी और 2 पर निर्दलीय जीते थे। तो आपको बता दें कि कल दूसरे चरण का संग्राम होना है। आपको बता दें दूसरे चरण का चुनाव कल होना है और आपको बता दें 6 जिलों में से 32 विधानसभा सीटों पर यह चुनाव होगा, जिसमें से 23 विधानसभा क्षेत्र नक्सल प्रभावित है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हम आनंद अमृतराज से जुड़ रहे हैं। जी आनंद, कल दूसरे फेज का इलेक्शन होना है, वोटिंग होनी है और 6 जिलों की 32 विधानसभा क्षेत्रों में ये वोटिंग होनी है। उसमें से 23 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित हैं। ऐसे में सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए? देखिए सलीम, निश्चित तौर पे फर्स्ट फेज का जो चुनाव हुआ था उसमें भी कई ऐसे जिले थे जो नक्सल प्रभावित थे और यही वजह थी कि चुनाव आयोग से लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की थी, जिसकी वजह से फर्स्ट फेज के चुनाव में कहीं से भी कोई गड़बड़ी की खबर नहीं मिली। और दूसरे चरण में भी कई ऐसे जिले हैं, खासकर औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद हो या फिर कैमूर का इलाका हो, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और वहां भी प्रशासन को इसी बात को लेकर चिंता है कि वहां पे चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए। चुनाव आयोग ने भी पूरी तरीके से जायजा ले लिया है सुरक्षा व्यवस्था का और उन्होंने जिला प्रशासन को सख्त हिदायत भी दे दी है कि सुरक्षा के तमाम उपाय किए जाएं, पुख्ता इंतजाम किए जाएं, जो मतदाता हैं अपने घरों से सुरक्षित बूथ पर पहुंचे, वोटिंग करें और उसके बाद सुरक्षित घर चले जाएं। और इसको लेके जो बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तो लगा ही गए हैं, ड्रोन से भी इस बार निगरानी रखी जा रही है, हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है, हेलीकॉप्टर से भी निगरानी रखी जाएगी, खासकर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। और जो जवान लगाए गए हैं वो लगातार वो गश्ती में है, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था की जो इंतजामात हैं वो पूरी तरीके से सही कर ली गई हैं। और अब तक जो भी जहां पे कल चुनाव होने वाले हैं उसके पहले देर शाम फ्लैग मार्च भी होता है, जिसकी वजह से जो मतदाता हैं उनके मन में ये विश्वास हो कि अगर वो बूथ पे जाते हैं तो कोई तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, चुनाव आयोग हो या फिर जिला प्रशासन हो, उन्होंने दावा किया है कि खासकर सेकंड फेज जो अब नक्सली प्रभावित क्षेत्र में जहां पे चुनाव होना है वहां पे चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराए जाएंगे और तमाम उपाय कर लिए गए हैं। बड़ी संख्या में जो सुरक्षा कर्मी है वो लगाए गए हैं, सीआरपीएफ के जवान हो, एसएसबी के जवान हो, इसके अलावा जो बिहार पुलिस के जवान हो, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हो, तमाम तरह के जवान लगा दिए गए हैं और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था कर दी गई है। जी आनंद, बिल्कुल, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग ने भी पूरी तैयारियां कर ली। आनंद, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो चुनाव जो होना है, सेकंड फेज का चुनाव, उसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 16 अक्टूबर को दूसरे चरण में जिन सीटों के लिए मतदान होना है उनमें से अधिकांश सीटें संवेदनशील है। आपको बता दें 32 में से 23 विधानसभा क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं और इस चरण में कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद और गया जिले में वोटिंग होनी है और ये सभी जिले नक्सल प्रभावित हैं। इसलिए आशंका है कि इस चरण के चुनाव के दौरान नक्सली संगठन कहीं कोई गड़बड़ी कर सकते हैं। लिहाजा इन सभी इलाकों में पुलिस की गश्ती तेजी कर दी गई है। आपको बता दें पुलिस ने इन सभी जगहों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आलोक राज ने कहा कि चुनाव कार्य में बाधा डालने की कोशिश करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने मतदाताओं से बिना किसी डर के मतदान करने की अपील की। वोटर निर्भीक होकर बूथ पर जाएं और बिल्कुल वो फ्री और फेयर तौर पे अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसके लिए मुकम्मल तैयारी की गई है, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि वोटर को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो निर्भीक होकर अपना वोट दे सकते हैं। अगर कोई डराएगा, धमकाएगा तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारी जो एसटीएफ है और जिला पुलिस है और सीपीएमएफ, ये सब मिलकर एंटी नक्सल कॉम्बिंग ऑपरेशंस, एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं और निश्चित तौर पे नक्सल एरिया में जो पुलिस जो फोर्स की अभी जो प्रेजेंस है और जो फोर्स की डोमिनेशन है, तो मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी नक्सल वारदात नहीं होनी चाहिए।
18 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम पटना आ रही है। चुनाव आयोग की टीम अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान चौथे और 5वें चरण में होने वाली चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगी। अपर मुख्य चुनाव पदाधिकारी आर लक्ष्मणन के मुताबिक टीम चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। साथ ही सुरक्षा में लगे तमाम एजेंसियों के साथ भी बैठक होगी, जिसके जरिए सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली जाएगी। दूसरे चरण के चुनाव से जुड़ी तैयारियां कर ली गई हैं। दूसरे चरण के चुनाव में कुल 456 प्रत्याशी मैदान में हैं। दूसरे चरण के चुनाव के दिन उन जिलों में सार्वजनिक छुट्टी भी दी गई है जहां चुनाव होना है।